बच्चों, हम लोगों ने कल यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पढ़ा, उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिकैप टेस्ट ले लूं, फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक, तो ये बताइए कि भारत से यूरोपियों तक आने के लिए जो व्यापार होता था, कितने मार्ग थे? 3। हाथ उठाइएगा, आपकी सभी लोग नहीं बोलेगा। ठीक है, 3 मार्ग थे, आप लोगों ने सही बताया। अब क्या कारण था कि भारतीयों ने इनको नया मार्ग ढूंढना पड़ा यूरोपियों को? हाथ उठाइए। हाँ, तुम बताओ अर्चना। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया। हाँ, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया, इसलिए वो मार्ग बंद हो गया और यूरोपियों को नए मार्ग ढूंढने पड़े। भारत की जल मार्ग द्वारा खोज सबसे पहले किसने की थी? हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। हाँ, काजल नाम बताइए पीछे। वास्को डी गामा ने किस सन में ये इस जगह पर पहुंचे थे? हाँ, वास्को डी गामा किस सन में पहुंचे थे? आप बताइए मन। 1498। वेरी गुड, मतलब आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब 1498, और भारत से ही व्यापार करने को क्यों लाए थे यूरोपीय? क्यों भारत में व्यापार करने आना चाहते थे? किस चीज का व्यापार उनको आकर्षित करता था? हाँ अखिलेश, आप बताइए। मसाले का, तो मसाले का। ठीक है, अब इतना हम लोग सुन लिए, समझ लिए, हम लोग जान लिए कि 1498 में वो आया। एक स्पेन निवासी था, वो भी भारत की खोज में निकला था, उसका क्या नाम था? हाँ हिमांशु, आप बताइए। कोलंबस। और कोलंबस कहाँ पहुंच गया था भारत खोजते खोजते? हाँ दिव्या, आप बताइए। अमेरिका। ठीक है, वो भारत नहीं खोजा, बल्कि भारत इस दिशा में था, वो अमेरिका खोज दिया। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमारे यहाँ ये भारत है और ये समझ लो यूरोप है। अब हमारे देश में पहुंच चुका है कौन? पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा, और ये अफ्रीका के नीचे से यहाँ हिंद महासागर से हमारे यहाँ व्यापार शुरू हो गया हमारे देश में। ठीक है, आराम से। और इतनी दूरी की यात्रा करने के बावजूद, जबकि हम लोग यहाँ से सीधे यात्रा कर रहे थे यूरोप में, लेकिन इतनी दूरी की यात्रा करने के बावजूद इसको जो पुर्तगाली थे, इनको बहुत पैसा धन मिलता था भारत से व्यापार करने पे। वो अपने साथ पुर्तगाली सोना चांदी लाते थे और हमारे यहाँ से मसाले लेके जाते थे। मसाले क्यों लेके जाते थे? हमने आपको पहले बताया। ठीक है, मसाले लेके जाते थे और उनको बहुत मुनाफा होता था। ठीक है, और पुर्तगालियों का पूरे इस हिंद महासागर पर कब्जा हो गया। क्यों? कारण क्या था? इनकी मजबूत नौसेना, जो पानी की इनकी सेना थी, नौसेना थी, वो बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो इनकी जो है मजबूत नौसेना की वजह से हमारे यहाँ जो है इन पर कब्जा हो गया यूरोपियों का इस मार्ग पर। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोपीय सभी बड़े लालायत हुए कि हम भी अब चलें, क्योंकि बीच में तो तुर्कों ने रोक लिया था, लेकिन ये वाले मार्ग पे ही सभी आना चाहते थे। अब पुर्तगालियों की परमिशन लेकर, उनका इजाजत लेकर धीरे धीरे कौन आना शुरू किया? सबसे पहले हॉलैंड वाले आए। ठीक है, यही यूरोप में है हॉलैंड ना, डच निवासी है यहाँ के। हॉलैंड वाले आए, उसके बाद फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में इंग्लैंड वासी आए, जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। व्यापार करने के लिए बच्चों सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होगी? आप लोग बताइए। व्यापार अगर हम करने चले तो हमको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हाँ, धन की, पैसे की। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो उस समय भी व्यापार करने के लिए धन की जरूरत पड़ी, और चूंकि व्यापार पानी के माध्यम से होना था, तो सबसे पहले तो हमें बड़ी जहाज चाहिए। कोई छोटी मोटी नाव नहीं, एक बड़ा नाव। ठीक है, स्टीमर तो होते नहीं थे, तो पाल वाली नाव बड़ी बड़ी होती थी, जिसमें यात्री 2-2 साल तक मतलब यात्रा ही में रह जाते थे जो व्यापारी थे। फिर नाविक की एक बढ़िया नाव जो चलाने वाला हो वो, और तीसरा धन। ठीक है, तो जो अमीर लोग थे यूरोप के जो अमीर लोग थे, ये यूरोप है, एक बार आप यहाँ देख लीजिए, ये यूरोप लिखा है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, फ्रांस भी है आपका, और ये पुर्तगाल है, स्पेन है, यही सब आपको दिखाई दे ना। और ये आपका जो है, ये देखिए सारे देश यहाँ पे दिए हुए हैं। ये लंदन है, ये ठीक है, द्वीप है। हॉलैंड भी है लंदन में उधर। ठीक है, तो हम आपको ये बताते हैं, ये सारा यही यूरोप के सारे जो व्यापारी अमीर आदमी थे, वो व्यापारियों ने मिलकर क्या किया
कि कंपनियां बनानी शुरू की। सन 1600 से 1670 ईस्वी के बीच में इन यूरोपीय देशों ने, छोटे छोटे देश हैं बच्चों, क्योंकि उनकी स्थिति से हमारा भारत बहुत बड़ा था, तो वो सब व्यापारिक कंपनियां शुरू की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्यापारिक कंपनी इन लोगों ने खोली, तो सबसे पहले डच वालों ने खोली डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दूसरी खोली ब्रिटिश वालों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हम लोग हमेशा पढ़ते हैं 1600 में हुई, 1600 में हुई ना। और तीसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अधिकार तो हमारे यहाँ पुर्तगालियों का था। ठीक है, लेकिन इन देशों ने अपनी कंपनियां खोल ली हमारे देश से व्यापार करने के लिए, या एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करती थी, पुर्तगाल ने गोवा दमन द्वीप में अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। भारत में है ना, यहाँ पे गोवा दमन द्वीप, वहां पर पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। ये व्यापारिक केंद्र क्या होते थे, बड़ा सा इन लोगों ने जगह रखी जहां पे अपने देश का सामान लाके रखते थे और भारत से खरीदी गई चीजों को वहां पर रखते थे। ठीक है, और फिर अपने देश लेके जाते थे। एक उनको जगह चाहिए थी ना, और चूंकि वो बहुत दिनों तक के लिए आते थे, तो कभी कभी अपने परिवार सहित आते थे, तो बड़ा सा जगह रहती थी, उसको कहा गया, व्यापारिक केंद्र को कहा गया कोठी या फैक्ट्री। ठीक है, आपको ये शब्द आएगा, कोठी फैक्ट्री, देखिए आज भी आता है। ठीक, ये जो व्यापारिक कंपनियां अमीर लोगों ने खोली, उसमें क्या होता था कि लोगों की हिस्सेदारी, एक आदमी तो इतना पैसा दे नहीं सकता, तो हिस्सेदारी लेते थे। जैसे आजकल भी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो शेयर मार्केट होता है ना, कि लोगों से पैसा लेती हैं। ठीक है, और जब उनको किसी काम में मुनाफा होता है तो वो वही पैसा का मुनाफा से, जैसे 10 रुपए आपसे ली और उनको 2 रुपए का लाभ ऐसे हुआ, तो वो आपके में 10 का 2 जोड़ के 12 रुपए आपको वापस करती है। यही उस समय चला। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग मिलके व्यापारिक कंपनियां खोले। बताया आप लोगों को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो कंपनियां में अमीर लोगों ने अपने पैसे लगाए और इनको भारत से बहुत मुनाफा हुआ, भारत और एशिया के देशों से बहुत मुनाफा हुआ, और इन लोगों ने जो मुनाफा हुआ वो आपस में बांट लिया। इस तरह से कंपनी आज भी चलती रहती है, सारी कंपनियां इसी तरह से आज